हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनके हेडक्वार्टर के बारे में, और उनके जो हेड हैं वो कौन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक है, ये जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम में मेंशन है, असिस्टेंट के कंपाइलर में भी है और सब इंस्पेक्टर के फाइनेंस में भी है, और जो माइग्रेंट्स के एस्पायरेंट्स हैं तो उनके सिलेबस में भी ये टॉपिक मेंशन है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आप एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, जीडी कांस्टेबल एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर मैं जीडी कांस्टेबल या फिर एसएससी एमटीएस की बात करूं तो इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके सिलेबस में ऑलरेडी है। क्योंकि एमटीएस के सिलेबस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला भी किया, स्पेशली मेंशन है जब मैंने आपको सिलेबस दिखाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी हमारी वीडियोस होगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। एंड इस टॉपिक को हम ट्राई करेंगे कि 2 पार्ट्स में इसको कवर कर दिया जाए, 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट जो आपका आता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, ITU जिसको बोलते हैं। तो जो उनके हेड हैं वो कौन है? हाउलिन ज़हाओग नाम के एक पर्सन है जो इसके हेड माने गए हैं, और इसके इस्टेब्लिशमेंट है जो कि 1865 में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। ये एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया जाएगा कहीं ना कहीं कि ITU का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या इसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुई थी, या फिर इसकी फुल फॉर्म कौन है, क्या है, तो उसके हेड कौन है। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है गाइस? पर्पज़ का मीन्स कि इसका काम करने का वो सिस्टम क्या होता है कि सेट्स इंटरनेशनल रेगुलेशन फॉर रेडियो, टेलीग्राफी, टेलीफोन एंड स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन। इन चीज़ों को ये बनाए रखने के काम करता है। रेडियो, टेलीग्राफ, टेलीफोन, स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन, इन चीज़ों को ये रेगुलेशन करता है। ठीक है, ये इनका पर्पज़ होता है। उसके बाद आता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO जिसको बोलते हैं। तो अगर इसके हेड की मैं बात करूँ तो इसका जो हेड है वो गए राइडर है। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1919 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। तो इसका जो पर्पस होता है, इनका काम करने का जो पर्पस होता है वो होता है टू इम्प्रूविंग कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स। जो भी हमारे लेबर्स होते हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उनकी कंडीशंस होती हैं, उनको उनकी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए ये इनका पर्पस माना जाता है। क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूँ IMF जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और इसका अगर मैं हेड की इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है 1945 में हुई, और जिसके हेड हैं वो है क्रिस्टेलिना और जॉर्जिवा। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। और पर्पस क्या है इसका कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना। ठीक है, ये इसका पर्पस होता है। उसके बाद आता है कि आपका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको यूनिसेफ के नाम से भी जाना जाता है, जिसके हेड है वो कौन है? हेनरीटा H4। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं जूम कर लेता हूँ। हेनरीटा H4। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी, और हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। पर्पस इसका है कि टू प्रमोट द चिल्ड्रन वेलफेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि चिल्ड्रन के बारे में, मेन कि उनके वेलफेयर के बारे में सोचना, ये इसका काम होता है। किसका? यूनिसेफ का। एस्टेब्लिशमेंट इसकी 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसका पर्पस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेड हैं वो है क्यू डोंग्यू के नाम से हैं। FAO इसकी शॉर्ट फुल फॉर्म है, इसको याद रख लें। इस्टेब्लिशमेंट इसकी भी 1945 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हेडक्वार्टर सॉरी इसका कहाँ पे? रोम में है। पर्पस क्या है इसका? टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन, यानी कि ऑफ द रूरल पीपल। जो भी रूरल एरियाज़ के जो पीपल्स होते हैं उनकी जो लिविंग कंडीशंस होती है उनको इम्प्रूव करता है। कौन करता है? FAO, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा कि FAO ए है जो, वो किस पे स्टैंड करता है। आपने एंड भी है और एग्रीकल्चर भी है, तो आपने एग्रीकल्चर मार्क करना है। ठीक है, एग्रीकल्चर पे स्टैंड करता है। या ऐसे भी हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाएगा FAO, F स्टैंड फॉर, F किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये भी आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
जिसको यूनेस्को के नाम से भी जाना जाता है। और जो उसके हेड हैं वो कौन है, वो अड्रे अजूले नाम से कुछ पर्सन है उनके, जो इसकी स्टैब्लिशमेंट मानी गई है 1946 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, ठीक है। और जो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, उसका पर्पस क्या है, इसका जो पर्पस है वो गाइस वो है टू प्रमोट द कोलैबोरेशंस अमंग नेशन थ्रू एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। कोलैबोरेशन को प्रमोट करना किसके थ्रू, एजुकेशन और साइंस कल्चर के थ्रू, साइंस एंड कल्चर के थ्रू, ठीक है, एजुकेशन साइंस के। अब बात बारी आती है WHO, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके हेड हैं टेड्रोस एडनोम, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1948 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और पर्पस क्या होता है इसका, पर्पस इसका होता है अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ बाई ऑल पीपल। जैसा कि सबको पता है कि कोविड-19 चल रहा था, ठीक है, कुछ तो गाइडलाइंस थी WHO की। क्या WHO रिसर्च नहीं कर रहा था कि कैसे इसकी जो वैक्सीन है उसको बनाया जाए? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये मतलब होता है कि ये अटेनमेंट करता है हाईएस्ट पॉसिबिलिटी लेवल ऑफ हेल्थ ऑल द पीपल, ठीक है, सभी पीपल को उनके बारे में सोचने की, कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए। पर इनका यही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको IAEA के नाम से जानते हैं, और जिसके हेड है वो है राफेल मैरिनो ग्रोसी। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1957 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वीना में है। और इसका जो पर्पस होता है वो है प्रमोट पीसफुल यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी कि एटॉमिक एनर्जी का पीसफुल यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको ID के नाम से जाना जाता है, IDA। हेड कौन है इसका, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ठीक है, ये इनके हेड हैं। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। पर्पस क्या होता है इसका, एन एफिलिएट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इट एम्स टू हेल्प अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रेस लिविंग स्टैंडर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो क्या करता है ये IDA एफिलेट करता है, यानी कि इनका संबंध बनाता है वर्ल्ड बैंक के साथ, जो कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, उनके स्टैंडर्ड्स, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने की ये हेल्प करता है, मदद करता है। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, UNDP, जिसको UND नाम से जाना जाता है। हेड इसके अचीम स्टेनर हैं। हेड कौन है इसका, अचीम स्टेनर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि इसके हेड भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इसके जो हेड हैं या सेक्रेटरी है वो कौन है, तो ये ऑप्शन में आपको मिला होगा। उसके बाद आता है कि आपका इसकी स्टैब्लिशमेंट 1965 में होती है, ठीक है। होती कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। पर्पस क्या है, पर्पस इसका क्या है, एंड UNDP का जो इसका जो पर्पस होता है वो होता है कि हेल्प डेवलपिंग कंट्री increase the wealth producing capabilities of their नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प करना, जो कि नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज जो प्रोड्यूसिंग करती हैं उनकी वेल्थ के तौर पे, ठीक है। इंक्रीज द वेल्थ प्रोड्यूसिंग, यानी कि अच्छे से जो कि प्रोडक्शन है उनकी, जो नेचुरल रिसोर्सेज के, उनकी ये हेल्प करता है। बस आपको पर्पस नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, बट आपको यही चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, चाहे NCSE MTS हो, चाहे आपका JKSSB हो। तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि जो SSC के एग्ज़ाम में होती है, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे WHO की फुल फॉर्म क्या है, H किस पे करेगा, और इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, जो भी है 1945 जब भी हुई थी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये चीज़ें हेडक्वार्टर पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखें। और 10 से हमने यहाँ पे कवर कर ली, और 10 नेक्स्ट जो 10 होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में करेंगे। इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अब प्रोवाइड करेंगे हम मैथ और रीजनिंग पे भी अपनी वीडियोस लाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ जो चल रहा है सिर्फ GK के ऊपर ही चल रहा है। तो ओके गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और लाइक करें, कमेंट करें वीडियो कैसी लगी, कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए।